हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड विद स्कूल। दिस शैलेश सॉल्व करता हूँ आपका इस वीडियो पर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले डीपी के एक और क्वेश्चन के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक प्री रिक्विजिट्स है कि आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हो जिसमें मैं बताया था कि आपको एक एरे दिया हुआ था, एक सम दिया हुआ था, चेक करना वो सम प्रेजेंट है कि नहीं उस डीपी पर। तो पहले उस वीडियो को देख लो, रिकमेंडेड है, वो वीडियो देख लो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो क्योंकि पूरी वीडियो का जो सोल्यूशन होने वाला है वो उसका वेरिएंट है, ठीक है। तो उससे ही हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी, तो उसको पहले देख लो, वो प्री रिक्विजिट्स है। ओके, तो बताता हूँ क्वेश्चन क्या है बेसिकली इस आज के वीडियो का। तो यहाँ भी सेम ही है, आपको एक एरे गिवन है, ठीक है। आपको एक एरे गिवन है, आपको बेसिकली क्या करना है, इसको दो सबसेट में तोड़ना है, ठीक है। तो आपको टू सबसेट में डिवाइड करना है। फिर आपको जो सबसेट 1 है और सबसेट 2 का जो सम आएगा, बेसिकली सबसेट 1 में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ना, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। सबसेट 2 में आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, उनका सम करके जो S1 मिला हमें, S2 का सम, S2 मिला सम, उनको ऐड करके और फिर उनका मुझे निकालना है एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। अब उसको हमको मिनिमाइज करना है, ठीक है। उसको हमको मिनिमाइज MINIMIZE उसको हमको मिनिमाइज करना है। तो ये क्वेश्चन है कि आपको एक एरे गिवन है, ठीक है। उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। जो उस पार्ट में जितने भी हमारे जो एलिमेंट्स थे उनका हमें सम निकालना है, ठीक है। तो ये S1 निकला, इनका S2 निकला, इन दोनों का डिफरेंस करना है, जो बेसिकली एब्सोल्यूट डिफरेंस करो और उस जो सम आएगा उसको हम लोग को मिनिमाइज करना है, ठीक है। उसको हम लोग को मिनिमाइज करना है। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि प्रीरिक्विजिट से आपका वो जो आपका सबसेट सम प्रॉब्लम बताया था कि आपका एक सम दिया रहेगा, टारगेट सम, और चेक करना वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो मैं उससे रिलेट करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यार उससे कैसे रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उसका बहुत ही मजा आएगा आपको देखने में। तो आपको मैं उस वीडियो में मैं बताया था आपको मेमोराइजेशन वाला, ठीक है, अप्रोच, मेमोराइजेशन वाला मैं अप्रोच बताया था आपको। उसमें टैबुलेशन वाला नहीं बता पाया था, टैबुलेशन नहीं बता पाया था। तो चलते पहले टैबुलेशन वाला समझते कि टैबुलेशन वाला कैसे सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो अगर आपको मेमोराइजेशन का याद है तो उसमें एक बेस केस था हमारा कि अगर हमारा सम अगर होता है 0, ठीक है, ये अगर 0 होता है तो हम रिटर्न कर रहे थे ट्रू, ठीक है। तो ये याद होगा आपको, ये एक बेस केस था वहां पर। और एक बेस केस था कि अगर हमारा n अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब नेगेटिव अगर हो जाता है, लेस देन इक्वल्स टू -1, सॉरी, लेस देन इक्वल्स टू -1 हो जाता है तो हम रिटर्न कर रहे थे बेसिकली फॉल्स। तो ये हमारा बेस केस था, ठीक है। और एक दो ट्राइवल केस पता होगा आपको, एक टेक का था, एक नॉट टेक का था, ये आपको याद होगा। टेक वाले में बेसिकली क्या करना है, हम लोग को उस एलिमेंट्स को ले लेना था। तो हम लोग n-1 में भेज रहे थे और इसको एक बार डालते हैं, n-1 में भेज रहे थे हम लोग, और जो हमारा सम था उसमें हम लोग जो करंट वैल्यू था उसको माइनस कर दे रहे थे, ठीक है, ऐसा कुछ कर रहे थे। और नॉट टेक पे चेक कर रहे थे हम कि अगर हमारा जो एरे ऑफ आई है वो अगर ग्रेटर देन सम है तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए चेक करेंगे क्या, लेस देन चेक करेंगे कि एरे ऑफ आई हमारा अगर लेस देन इक्वल्स टू जो सम हमारा है तो हम लोग मतलब क्या करेंगे, एरे ऑफ आई ले पाएंगे। तो इस केस में क्या कर रहे थे हम, n-1 तो भेज ही रहे थे, साथ साथ सम में हम लोग एरे ऑफ आई माइनस कर रहे थे। उल्टा मैं बोल रहा हूँ क्या, नॉट टेक पहले होगा, सॉरी, ये वाला नॉट टेक होगा। और यहाँ पर कुछ लेंगे नहीं हम लोग, एटलीस्ट सम को ही भेज देंगे, ऐसा कुछ किया था हम लोग, ऐसा कुछ किया था, हाँ ऐसा किया था। और नॉट टेक पहले से हम लोग लेके रखेंगे 0 या फिर फॉल्स, और चेक करेंगे ये अगर ऐसा कंडीशन है हम लोग भेजेंगे n-1 में और सम में से एरे ऑफ आई को माइनस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा, ये टेक हो गया, ठीक है। तो ये टेक हो गया, मैं उल्टा बता रहा था पहले। तो पहले नॉट टेक था हमारा और फिर टेक था, ठीक है। तो नॉट टेक में क्या किया, मैंने करंट वैल्यू को लिया नहीं था यहाँ पर, और अभी टेक वाले में मैं करंट वैल्यू को ले चुका हूँ। और फिर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली डीपी ऑफ हमारा जो था, जो इंडेक्स कॉमा सम जो था हमारा, उसमें बेसिकली हम लोग जो नॉट टेक है और जो हमारा टेक है उसको और कर दे रहे थे, ये याद होगा आपको। ये हमारा मेमोराइजेशन वाला अप्रोच था। बट डीपी में जब हम लोग जाएंगे तो लगभग सेम ही चीज करना है, बस आपको सिर्फ बेस के ध्यान में रखना है। तो बेसिकली जो डीपी बना रहे हैं, डीपी टेबल, तो इस तरह कुछ बन रहा है हमारा टेबल, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग बनाए थे डीपी, हम लोग क्या बनाए थे, जो हमारा इंडेक्स था मतलब n बनाए थे, और हमारा जो सम था उसका d बनाए थे, ठीक है। तो n हो गया, मान लीजिए आपका 0 1 2 3, ये हो गया इंडेक्स और ये हो गया सम आपका, ठीक है। एक और बढ़ा देते हैं, ये हो गया आपका इंडेक्स 4 और 5, चलो सॉरी सम हो गया बाद वाला आपका। तो मतलब आपका n, सम का आपका डीपी बन रहा था, फाइन। तो जब हम लोग इसको उसमें कोड में करेंगे तो आपको ये पता होगा कि डीपी ऑफ कोई भी इंडेक्स
और वहां पर अगर आपका सम 0 है तो वो लाइक उसमें हमें समझे मुझे ट्रू भर देना है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी इंडेक्स हो और हमारा अगर सम, क्योंकि क्या है ये इंडेक्स है आपका, ये आपका इंडेक्स है और ये हमारा सम है, तो हम लोग का ऊपर बेस केस याद होगा आपको कि हमारा अगर सम 0 था तो हम रिटर्न करते ट्रू। तो वही मैं बोल रहा हूँ बेसिकली कि अगर मेरा कोई भी इंडेक्स हमको फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा अगर सम 0 है तो मुझे ट्रू कर देना है। तो मैं एक लूप चला के क्या करूंगा, आई का लूप चलाऊंगा 0 से लेकर i लेस देन n तक और i प्लस प्लस, और वहां पर बेसिकली क्या करूंगा, डीपी ऑफ जो मेरा i है, मतलब हर एक i के लिए अगर मेरा सम 0 है तो वहां मैं सिंपली ट्रू भरते जाऊंगा। ठीक है, तो ये एक बेस केस हुआ, मैं पहले से करके रखूंगा लूप चलाने से पहले। ठीक है, आते नेक्स्ट बेस केस की तरफ कि हमारा एक ये याद रखिएगा कि अगर हमारा n पहुंच चुका है इन 0 पे, मतलब आपका एकदम फर्स्ट इंडेक्स में आ चुका है हमारा एरे। ठीक है, और उस केस में अगर आपका सम हमारा एरे ऑफ 0 ही है, मतलब आपका जो सम बच रहा है वो आपका एरे ऑफ 0 ही बच रहा है, तो उस केस में मुझे ट्रू भर देना है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मेरा जो मेरा एरे दिया हुआ है, ठीक है, ये नॉर्मल एरे है, ठीक है, मान लीजिए मैं यहां पहुंच गया और मान लीजिए मेरा यहाँ वैल्यू 5 है और मेरा सम जो बचा हुआ है वो भी 5 ही बचा हुआ है, तो मैं आराम से क्या करूंगा, इसको ट्रू रिटर्न कर दूंगा कि मेरा ये 5 बचा है और यहाँ मैं 5 को पिक कर लूंगा तो मेरा सम 0 हो जाएगा, तो मैं 5 को पिक कर पाऊंगा मतलब यहाँ से। तो मैं बस चेक कर रहा हूँ कि अब मैं बेस केस ला रहा हूँ मैं कि मेरा अगर मान लीजिए इंडेक्स 0, मतलब मैं स्टार्टिंग में पहुंच गया हूँ और मेरा वहां अगर एरे ऑफ 0 मेरा आ जाता है टारगेट। ठीक है, तो ये बेसिकली टारगेट सम है ना, ये आपका टारगेट सम है, कहाँ गया आपका, ये आपका टारगेट सम है। ठीक है, तो आपका टारगेट सम एरे ऑफ 0 बराबर है तो मुझे वहां ट्रू भर देना है। तो उसके लिए चेक भी करना पड़ेगा केस हमें कि हमारा अगर एरे ऑफ 0 हमारा लेस देन इक्वल्स टू टारगेट सम है, अगर तभी हम लोग ये कर पाएंगे। राइट, समझ में आपको? तो ये दो बेस केस थे। तो लाइक आपको एक डायरेक्ट कोड दिखाते हैं आगे, बेस केस के आगे के पार्ट का कोड। तो ये रहा कोड, आप देख सकते हो। चलो, ये तो हमारा इनपुट है हमारा। ठीक है, ये डीपी ले लिया हूं मैं। अब बेसिकली क्या बोला मैं, डीपी ऑफ आई 0 में हमेशा मैं 1 भरूंगा क्योंकि मेरा क्या है, कोई भी इंडेक्स के लिए अगर मेरा सम 0 है तो वहां 1 मतलब ट्रू रिटर्न करना है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट बेस केस क्या है, मेरा एरे ऑफ 0 का लेस देन इक्वल टू सम है, तो मतलब हम लोग ये वाला केस लिख सकते हैं ये बेस केस के लिए। ठीक है, तो मतलब क्या करना है मुझे, अगर मैं स्टार्टिंग में पहुंच गया हूं, मेरा टारगेट सम अगर एरे ऑफ 0 है तो मतलब मुझे क्या करना है, मुझे मतलब ट्रू रिटर्न करना है उस केस में, तो मुझे ट्रू मतलब 1 रिटर्न कर दूंगा उस केस में, मैं 1 को फिल कर दिया। ये बेस केस था। अब आते हैं तो दो लूप चलेगा मेरा बेसिकली, जो मैं मेमोशन को डीपी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, टैबुलर डीपी में। तो पहला लूप चलेगा 1 से लेकर n, क्योंकि मैं 0 का केस यहाँ लगभग लिख दिया हूँ, तो मैं लूप चलाऊंगा 1 से लेकर n तक का जो मेरा इंडेक्स है। नेक्स्ट लूप चलेगा मेरा 1 से लेकर पूरा सम तक का, मतलब जो आपका जो सम दिया हुआ है टारगेट सम। ठीक है, अब दो केस होता है, नॉन टेक और टेक। तो पहला नॉट टेक वाला पता है आपको, डीपी ऑफ i माइनस 1 और j बेसिकली आपका जो सम है, मतलब आप कुछ उस करंट वाले इंडेक्स के एरे के वैल्यू को उसको नहीं ले रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो मुझे लेना है, तो पहले 0 लेकर रखूंगा पहले और चेक करूंगा मेरा अगर एरे ऑफ i अगर लेस देन इक्वल टू j, मतलब जो सम मेरा है, ये सम का मेरा लूप चल रहा था ना, तो j मेरा सम आ रहा है बेसिकली, तो एरे ऑफ i लेस देन इक्वल टू j है, तो मुझे उसे पिक कर लेना सिंपली। तो मैं क्या करूंगा, डीपी ऑफ i माइनस 1 और j माइनस एरे ऑफ i, मतलब करंट सम में से मैं एरे ऑफ i माइनस कर दूंगा। ठीक है, और फाइनली मैं डीपी ऑफ i j में नॉट टेक और टेक का बेसिकली और कर दूंगा कि लाइक दोनों में से कोई किसी में आंसर मेरा आ गया तो मेरा डीपी ऑफ i j में स्टोर हो जाएगा। तो ये सिंपल, बस मैं मेमोराइजेशन को सिर्फ टैबुलर में कन्वर्ट किया हूं और कुछ नहीं किया हूं, और सिंपली लास्ट में मुझे प्रिंट कर देना है सी आउट डीपी ऑफ i n-1 और सम, बस सिंपल एकदम है। तो ये हो गया आपका टैबुलर डीपी फॉर दैट क्वेश्चन, फॉर सबसेट सम प्रॉब्लम। अब मैं बता रहा हूँ कि लाइक वो जो मैं क्वेश्चन बोला आपको कि आपको दो सबसेट में तोड़ना है और उसका डिफरेंस को मिनिमाइज करना है, तो वो आप कैसे करोगे। तो लाइक मैं आपको एक बात बता सकता हूँ यहाँ पर कि मेरा अगर मान लीजिए मेरा वो टेबल है, ये वाला टेबल। ठीक है, तो ये आपका टेबल है। मान लीजिए आपका यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स में बना देता हूँ, ठीक है, और रोज बना देता हूँ 1 2 3। चलो, यहाँ क्या फिल करेंगे हम लोग, यहाँ मेरा रहेगा इंडेक्स। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये मैं इंडेक्स भर रहा हूँ 0 1 2 3, और जो ऊपर मेरा बेसिकली 0 1 2 3 4 ये आपका सम है, ये आपका सम जा रहा है, टारगेट सम। ठीक है, तो बेसिकली मेरा आंसर कहाँ मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था मेरा आंसर। यहाँ अगर मेरा ट्रू स्टोर है, मतलब मेरा आंसर क्या है कि ये पर्टिकुलर सम, मतलब 4 मैं ढूंढ रहा हूँ ना, तो मेरा 4 का लास्ट इंडेक्स में चेक कर रहा हूँ 3 में, तो मुझे क्या मिल रहा है, अगर ट्रू मिलता है मतलब क्या हुआ, जो टारगेट सम 4 है वो मेरा इस एरे में अवेलेबल है, मतलब वो सम मुझे मिल जाएगा, कोई ना कोई एक जो मैं सबसेट ढूंढूंगा वो मुझे 4 का मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये फॉल्स स्टोर है तो मतलब वो नहीं मिल रहा है। तो उसी तरह यहाँ अगर देखोगे ध्यान से, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ भी ट्रू और फॉल्स ही मिलेगा ना मुझे। तो बेसिकली क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर,
3 है, अगर टारगेट सम अगर 3 है और वो लास्ट इंडेक्स तक मैं आ गया, शुरू से लेकर लास्ट इंडेक्स तक आ गया, अगर यहाँ ट्रू स्टोर है मतलब 3 मुझे मिल जा रहा है, 3 का एक सबसेट मुझे मिल जा रहा है अपने एरे में, अगर फॉल्स तो नहीं मिलेगा। तो उसी तरह आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपका अगर इस वाले में ये वाला जो बेसिकली सेल है वहां का डेटा देखूंगा, अगर वो ट्रू फॉल्स क्या बताता है कि मेरा टारगेट सम अगर 2 होता और मैं लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गया हूं तो चेक करना वो 2 मेरा उस 2 का सबसेट अवेलेबल है कि नहीं मेरा उस एरे में, उसी तरह 1 का सबसेट अवेलेबल है कि नहीं वो बेसिकली यहां पर बता रहा है। तो मतलब मुझे क्या करना है, डीपी टेबल से मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरे को पता है सम 4 अगर, तो मुझे ये पता है कि 1 2 3 4 ये 0 भी कंसीडर करो कि 0 का भी है कि नहीं, ठीक है, तो 0 से, तो मतलब मेरा अगर टारगेट सम 4 पता है मुझे, अगर मान ली मुझे सम 4 पता है तो मुझे 0 से लेकर पूरा 4 तक मतलब जो भी सम दिया रहेगा वहां तक मुझे पता है कि लाइक इसका सबसेट अवेलेबल है कि नहीं, मतलब इस सम 1 का सबसेट अवेलेबल है कि नहीं, अगर सम 2 है तो उसका सबसेट अवेलेबल है कि नहीं, सब मेरा 3 तो उसका सबसेट अवेलेबल है कि नहीं, सब मेरा 4 उसका सबसेट अवेलेबल है कि नहीं, तो वो मुझे मिल जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाज द लाइक एक कंसेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं कि मुझे क्या समझ में आ रहा है यहां से। तो बस मैं उस क्वेश्चन को मैं जो क्वेश्चन में बताया उसको मैं बस इसी में डिवाइड कर दूंगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ले लीजिए आप 3 2 और 7 ले लीजिए, ठीक है। तो इसका अगर आप देखोगे 3 to 7 ये आपका एरे है, फाइन। तो आप बोलोगे कि इसको कैसे मैं डिवाइड करूंगा 2 पार्ट्स में कि इसका डिफरेंट मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मैं क्या करता हूँ 3 + 2 लेता हूँ 5, मतलब एक काम कर ऐसे लिखो 3 2 को एक सबसेट में डाला और 7 को डाला एक सबसेट में, ठीक है। इसका सम क्या आया मेरा 5 आया, इसका सम मेरा 7 आया, दोनों का निकालो एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आता है 2 आता है, मतलब इसका आंसर आपका 2 होने वाला है, फाइन। तो आपको ऐसे पता चल गया, बट आपको कैसे पता, आप कैसे निकालोगे इसको, आप क्या करोगे 3 को एक बार रखोगे एक पार्ट पे, 2 7 को रखोगे एक पार्ट में, आप फिर क्या करोगे कुछ नहीं रखोगे एक पार्ट में, 3 2 7 को एक जगह रखोगे, तो यहाँ मतलब 0 हो गया, सम का कुछ नहीं है, तो फिर मतलब 3 2 को एक जगह रखोगे, 7 को अलग से रखोगे, 3 2 7 को अलग से रखोगे, फिर कुछ नहीं रखोगे, फिर 3 7 को एक जगह रखोगे, 2 को अलग रखोगे, फिर आप क्या करोगे 2 7 को एक जगह रखोगे, 3 को अलग जगह रखोगे, तो बहुत सारे मतलब आ जाएंगे आपके आंसर। तो उसको ऑप्टिमली इजीली कैसे सॉल्व करोगे, अगर आपके पास ऑलरेडी आंसर अवेलेबल है, आपको ऑर्डर ऑफ अगर ऐसे निकालोगे सारे सबसेट ढूंढोगे तो 2 to the power n लग जाएगा आपको कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में, सारे वैल्यूज सारे सबसेट को निकालने में लग जाएगा 2 to the power n। बट आपको क्या करना है कि आपको ऑर्डर ऑफ n इंटू सम में ही अगर करना है इस क्वेश्चन को, तो उसके लिए बहुत ही इजी एक अप्रोच में बताने जा रहा हूं आपको। जो कंसेप्ट मैंने बताया ये वाला पार्ट कि लास्ट वाला जो रो रहेगा वहां पे आपको ये मिल जाएगा कि आपका अगर सम 4 है तो 0 से लेकर पूरा 4 तक का सारे सम जो है अलग अलग 0 1 2 3 4 तो उनका सबसेट अवेलेबल है कि नहीं, मुझे ये जानना है सिर्फ। तो मैं इसको उसमें कन्वर्ट कर सकता हूं कैसे, तो आपका 3 to 7 आपका एरे है, ठीक है। मैं क्या करूंगा सर सम निकालूंगा, क्या आएगा सम 7 + 3 10 + 2 12 आया आपका सम, ठीक है। तो मैं जब वो टेबल बनाऊंगा डीपी का टेबल, ठीक है, तो मैं डीपी का टेबल ये फॉर्म करूंगा तो समझ लो मैं भर दिया हूं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 2 मतलब 3 आपका जो इंडेक्स है, और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कुछ करके आ गया, ठीक है। मैं पूरा नहीं फिल कर रहा हूँ, ऐसे दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब मुझे जो लास्ट वाला जो ये है, लास्ट वाला जो आपका रो है, वहां मुझे क्या मिलेगा कि 1 का मेरा जो 0 है मेरा अगर सम, तो उसका सम अवेलेबल है कि नहीं पूरा लास्ट के इंडेक्स तक आते आते मुझे 1 सम का पूरा सबसेट मिल रहा है कि नहीं, 2 सम का सबसेट मिल रहा है कि नहीं, 3 का मिल रहा है कि नहीं, 4 का मिल रहा है कि नहीं, इसी तरह मुझे 11 का मिल रहा है कि नहीं, 12 का मिल रहा है कि नहीं। तो ये मुझे पूरा पता चल जाएगा लास्ट वाले रो से कि हर एक जो सम है, ये सम है 4, ये सम 5, ये सम 6, इसका मुझे सबसेट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा यहाँ पर, मैं अगर मैं कंसीडर करता हूं इसको, मान लो 2 को, ठीक है, मैं देखूंगा 2 का सबसेट अवेलेबल है कि नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ट्रू स्टोर है मतलब 2 का सबसेट अवेलेबल है, ठीक है। तो एक तो 2 का सबसेट अवेलेबल है, तो बचा कुछ सबसेट का सम क्या होगा आप खुद बोलिए, एक सबसेट का सम 2 है, ठीक है। तो बचा कुछ सबसेट का सम क्या होगा, ऑफ कोर्स जो टोटल सम होगा उसमें सिर्फ 2 माइनस कर दो तो वो बचेगा, वो जो सम होगा वो आपका होगा जो सेकंड सबसेट का सम होगा, ठीक है। टोटल सम आपका यहाँ क्या है आपका 12 है आपका, तो 12 - 2 और 10 मतलब 10 आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या आप एक सबसेट का सम निकाला 2, तो दूसरे का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे टोटल पता है पूरा एरे का, तो 10 मिल गया। अब सिर्फ क्या करो उसका डिफरेंस देख लो, तो 2 - 10 एब्सोल्यूट
डिफरेंस निकालो, क्या आया आपका, जो भी कितना आता है 8 आता है, चलो 8 आ गया, ठीक है। तो बस उसी से पता चल जाएगा फिर 8 आ गया। अब मैं यही चीज प्रोसेस ना सबके लिए कर लूंगा, सिर्फ 2 के लिए नहीं, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, मैं सबके लिए करूंगा यार, 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए, मैं सबके लिए करूंगा ये चीज। और जो मैं डिफरेंस निकालूंगा मैं चेक करूंगा सिर्फ उसको मिनिमम करना, सिर्फ उसको मिनिमाइज कर दूंगा, ठीक है। तो देखूंगा कि वो मिनिमाइज हो गया अगर, तो वो मेरा आंसर हो गया बेसिकली। समझ में आया एकदम पूरा फुल कंसेप्ट से कि क्या मैं करना चाह रहा हूँ। चलो इसको ड्राई रन ही कर देता हूँ, इस वाले एग्जाम्पल को जो मेरा था ना, इसको मैं ड्राई रन करके फटाफट दिखाता हूँ आपको, और आपको तब समझ में आएगा, फिर कोड में ले चलेंगे, ठीक है। चलो तो मेरा था यहाँ पर, ये दिख रहा होगा आपको 3 2 7 दिख रहा होगा, 0 से मैं 12 तक लिख दिया हूँ, ठीक है। एक बार फिर से फ्रेश लिखता हूँ एक अच्छे से, तो चलिए फिर से लिखता हूँ आपका 0 1, ये आपका हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलिए मैं सब लिख दिया, फाइन। और आपका 3 2 7 ये आपका एरे दिया हुआ है, फाइन। और आपका सम आ रहा है 12, जब मैं इसको ऐड किया हूँ, फाइन। तो मुझे बस देखना है, ये समझ लीजिए आपका सम हो गया, ये S1 हो गया, ठीक है, S1 सबसेट 1 का सम हो गया। अब ये S2 हो गया सबसेट 2 का सम, ठीक है, वो मुझे निकालना है। तो मैं देखूंगा क्या 0 मेरा बन पा रहा है क्या सम, तो देखूंगा हाँ, अगर मैं 3 2 7 से किसी को ना दूं, 0 सम बन जाएगा, एक सबसेट बन जाएगा, अब वो मेरा ये DB टेबल में स्टोर रहेगा, ठीक है, वो ट्रू वहां पर। तो देखा एक का 0 है, तो बाकी का क्या होगा, 12 में से बस टोटल जो सम है 12, जो टोटल सम है हमारा उससे बस माइनस कर देना, 12 में 0 कितना होता है 12 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1 पॉसिबल है क्या, तो 1 पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। 2 पॉसिबल है क्या, तो हाँ 2 का मुझे सबसेट दिख रहा है, 2 पॉसिबल है, तो 12 में से 2 करो तो 10, तो दूसरा का 10 हो जाएगा सबसेट 2 का। 3 का देखो सबसेट पॉसिबल है क्या, हाँ 3 है, तो 12 में 3 को कितना होता है 9, 9 10 11 12 9 होता है। 4 देखो 4 पॉसिबल है क्या, 3 2 7 नहीं है पॉसिबल, तो उसको हटा दो। 5 पॉसिबल है क्या, हाँ 3 to 5 पॉसिबल है, तो लाइक 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 7 हो जाएगा आपका, ठीक है। 7 2 10 3 12, ठीक है, या सॉरी 7 3 10 2 12, ठीक है, तो 7 आया आपका यहाँ पर। 6 देखो पॉसिबल हो रहा है क्या, 6 पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो स्क्वायर काट दो। 7 पॉसिबल है, तो उसका उल्टा हो जाएगा 5, लाइक 12 से माइनस करूंगा तो। 8 पॉसिबल नहीं है, 9 पॉसिबल नहीं है आपका। 10 पॉसिबल है क्या, 7 3 10, हाँ 10 पॉसिबल है, और 12 से माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा आपका, फाइन। 11 है क्या, 7 3 10 नहीं है। 12 पॉसिबल शायद है, हाँ तो टोटल तो है ही, और ये 0 हो जाएगा, फाइन। आपका कुछ मिस हो रहा है, मुझे क्यों लग रहा है 10 10 9 होगा क्या, एक सेकंड रुक जाओ। 0 है, देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ, ये 0 यहाँ 12, ठीक है, ये क्रॉस 2 है, 3 है, 9 तो नहीं, 9 होगा, हाँ 9 है भाई, 7 to 9 है, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं। आप सोच रहे हो कि मैं कैसे कंफर्म किया कि 9 है कि नहीं है, उसका भी एक लॉजिक है, बताऊंगा मैं आपको। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे यहाँ पर लाइक शक कर रहा था कि लाइक कुछ तो गड़बड़ है, मैं बताऊंगा उसका क्या रीजन है, ठीक है। तो ये 3, चलो ये 9 प्रेजेंट है, 7 + 2 करोगे तो 9 आएगा, तो लाइक डिफरेंस करोगे तो 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। 4 8 5, हाँ चलो अब ठीक है। तो या तो दैट्स द थिंग, या तो ये आपको मिल गया। अब मुझे क्या करना है, S1 S2 दोनों मिल चुका है मुझे, ठीक है, S1 S2 दोनों मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। चलो डिफरेंस निकालते हैं। 12 और 0 का डिफरेंस क्या है, 12 है। 2 10 का 8 है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बेसिकली निकाल रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट डिफरेंस। 3 9 का 6 हो जाएगा, 5 7 का 2 होगा, 5 7 का 2 होगा, 3 9 का 6 होगा आपका, 10 2 का 8 होगा, इसका फिर आपका 12 आएगा। अब देखोगे यहाँ पर मिनिमाइज क्या है, 2 मिल गया मुझे, तो मिनिमम मुझे मिल गया, तो मैं मिनिमम मुझे मिल गया, मेरा आंसर आ गया। तो बस यही है इस क्वेश्चन को, यहाँ पर 2 to the n कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चलाना पड़ा, जो मैं कर रहा हूँ ऑर्डर ऑफ n इंटू सम का जो डीबी बनाया मैम, बस उसको ही यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैं वो क्या चेक कर रहा था वहां पर, कि देख रहा था, मैंने देखा कि यहाँ पर 1 2 3 4 आया है हाफ तक, और यहाँ पर सिर्फ 5 2 और 0 आ रहा था, ये मैं नहीं लिया था जब उस समय, तो देखा कि कुछ तो गड़बड़ है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ डिफरेंस आपका क्या है 12, यहाँ देखिए आपका 12 आया, यहाँ आपका 8 है, तो यहाँ भी 8 है, यहाँ आपका 6 है, यहाँ भी आपका 6 है, यहाँ आपका 2 है, यहाँ भी आपका 2 है। मतलब देख रहे हो आप पूरा, मतलब आधा में जो है वही चीज आपको आधा में मिल जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स वाला बात है यार, क्योंकि अगर 0 प्रेजेंट है तो उसका उल्टा 12 होगा, तो अगर 12 प्रेजेंट है तो उसका उल्टा 0 होगा। सेम केस है, अगर आपका 2 प्रेजेंट है तो उसका उल्टा 10, और 10 प्रेजेंट है तो उसका उल्टा 2, तो हाफ जो आपका आ रहा डिफरेंस जो वो हाफ में प्रेजेंट होगा। तो लाइक यहाँ एक और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर n लूप चलाने की जगह n/2 लूप चलाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा तब भी, ठीक है। दैट वाज द क्वेश्चन। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो आपको ये दिखा दिया मैं कि ये कैसे करना है डीपी को सॉल्व।
फिर मैं इसलिए इसको कमेंट कर दिया था। अब मुझे मिनिमम निकालना, तो उसको ले लिया मैं, मैक्सिमम वैल्यू ले लिया हूँ। अब मुझे बस लूप चलाना है किसमें, कि 0 से लेकर पूरा 12 तक लूप चलाना है मुझे, ठीक है। तो मैं चलाया 0 से लेकर पूरा सम तक लूप चलाया, चेक करूंगा डीपी ऑफ n-1, मतलब मुझे लास्ट रो चेक करना है n-1 और ये i मतलब वो सम, वो अगर 1 आ रहा है मतलब वो ट्रू है, मतलब क्या वो उसका एक सबसेट बन सकता है हमारे एरे के अंदर में, तो उसको मिनिमाइज करना है मुझे एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल के। तो मिनिमम इक्वल्स टू मिन ऑफ मिनिमम एब्सोल्यूट ऑफ i, मतलब जो करंट सम है मेरा, i मतलब ये हो गया मान लो 2, तो वो करंट सम है, ठीक है। और सम माइनस i, सम और टोटल सम मेरा जो था, तो यह था ना 12, तो 12 माइनस 2 करोगे 10 आएगा, तो वो 10 मिल गया मुझे। तो इसीलिए सम माइनस i मतलब 12 माइनस 2 10, तो उसका फिर एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो और जो मिनिमम है उसको यहाँ स्टोर करते जाओ, फाइनली आपका मिनिमम यहाँ आ जाएगा। बस यही था क्वेश्चन और कुछ नहीं है। इसको हटा दो एक बार के लिए, 3 3 2 7, और बस अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं वो सम को इनपुट ले लिया हूँ यहाँ पर, तो मैं 12 भर देता हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं सिंपली यहाँ पर ही जो मेरा इनपुट आ रहा था उसका सम निकाल के यहाँ, चलो वही कर देते हैं, इसको हटाओ। सम को यहाँ इनपुट मत लो, तो इसको ऐसे कर देते हैं। मैं ये सम को ले लेता हूँ 0 0, और एक सिंपली मैं चलाऊंगा लूप फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और सम में सिम प्लस प्लस इक्वल टू कर दूंगा एरे ऑफ i। बस इतना सा काम बन जाएगा। मैं रन करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। ये मेरा 2 आ गया, और देख सकते हो यहाँ पे मेरा 2 आंसर आया हुआ था, और यहाँ भी 2 आ गया, ठीक है। तो बस यही था इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं था हार्ड, लाइक मैं पुराने क्वेश्चंस को ही वेरिएंट्स बना के लाइक सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक out the link in the description to skyrocket your coding career with Newton School.